बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में आज हम चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसका आगाज करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में मैं एरोमेटिक कंपाउंड, इनके ओरिजिन और फिर एरोमेटिक कंपाउंड की डेफिनेशन और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, इसको हम स्टडी करेंगे। तो हम आगाज करते हैं चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। माय डियर स्टूडेंट, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हमारे पास एक टर्म आ गई एरोमेटिक। ये जो टर्म एरोमेटिक है ना, द टर्म एरोमेटिक इट इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड अरोमा। ये ग्रीक वर्ड अरोमा से इसको डिराइव किया गया, अरोमा। और अरोमा का मतलब क्या है? अरोमा का मतलब है फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस आई मीन खुशबू। खुशबू यू में से स्वीट, स्वीट स्मेल। स्मेल यू में से प्लेजेंट, प्लेजेंट अडोर, जो मर्जी आप इसको नाम दें, यानी खुशगवार खुशबू, स्वीट स्मेल, फ्रेग्रेंस। तो अरोमा एरोमेटिक से निकला और एरोमेटिक अरोमा से डिराइव किया गया, और अरोमा का मतलब क्या हुआ? फ्रेग्रेंस। एक्चुअली बात क्या है कि माजी में ना जो एरोमेटिक कंपाउंड डिस्कवर हुए थे, दे हैव प्लेजेंट अडोर, दे हैव स्वीट स्मेल। अब एक बात जरा ज़हन में रखना, द फ्रेग्रेंस ऑफ, मैं कुछ यहां पे वेजिटेबल ऑयल का नाम ले रहा हूं, the fragrance of oil of wintergreen, oil of bitter almond, clove oil, cinnamon oil, turpentine oil, that was it attributed to the presence of certain aromatic compound in them. ये जो मेरे पास ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन है ना, इसमें खास किस्म की खुशबू आती है। ये जो बिटर आलमंड का ऑयल, उसमें खास किस्म की खुशबू आती है। क्लोव ऑयल से खुशबू आती है। वो जो खुशबू आती है ना, वो उनमें मौजूद एरोमेटिक कंपाउंड्स, उनकी बदौलत आती है। तो माजी में वो कंपाउंड जिनमें जो एक कैरेक्टरिस्टिक अडोर रखते थे, जो प्लेजेंट स्मेल रखते थे, उनको एरोमेटिक कंपाउंड का नाम दिया गया। यानी दो किस्म के कंपाउंड आ गए, एलिफेटिक कंपाउंड विच वर फैट लाइक, और एरोमेटिक कंपाउंड्स दोज कंपाउंड विच कंटेन अ प्लेजेंट अडोर। ये मैं माजी की बात कर रहा हूं। लेकिन बाद में कई ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड डिस्कवर हुए जो अडोरलेस थे, जिनकी कोई अडोर नहीं थी, कोई स्मेल नहीं थी, लेकिन कई ऐसे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड थे विच हैव अ पर्टिकुलर या पिक्यूलर स्मेल। तो ये तो जो नाम रखा गया वो शुरू के कुछ एरोमेटिक कंपाउंड उनकी कैरेक्टरिस्टिक अडोर की वजह से रखा गया। माय डियर स्टूडेंट, एरोमेटिक कंपाउंड दे हैव लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो। यानी अगर आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, एरोमेटिक कंपाउंड का एलिफेटिक कंपाउंड के साथ कंपैरिजन करवाएं, तो एरोमेटिक कंपाउंड है लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो, या आप कह सकते हैं दे हैव हाई कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो। स्टूडेंट, इन अल्फाज पे गौर कर रहे हैं। मैंने कहा लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो। हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो एरोमेटिक कंपाउंड में कम होती है, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड है हाई कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो। ये दो अलग अलग बात है। मसलन मैं आपको एक बात समझाता हूं। मेरे पास ये अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और फिर एरोमेटिक कंपाउंड है। मैं अल्केन में हेक्सेन को लेता हूं, अल्कीन में मैं हेक्सीन को लेता हूं, अल्काइन में मैं हेक्साइन को लेता हूं, और एरोमेटिक कंपाउंड में मैं बेंजीन को लेता हूं। आप तीनों का मोलेकुलर फार्मूला देख लें। हेक्सेन C6H14, हेक्सीन C6H12, हेक्साइन C6H10, और बेंजीन जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, दैट इज C6H6। अब दो काम करें। पहले आप इन सब में हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो निकालें। अब हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है वो अल्केन की है, उससे कम अल्कीन की, उससे कम अल्काइन की, और इनमें सबसे कम जो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो है वो बेंजीन की है, एरोमेटिक कंपाउंड की।
लेकिन इसके बरक्स अगर आप कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो देखो, कार्बन टू हाइड्रोजन, यानी आप कार्बन की नंबर ऑफ कार्बन वो ऊपर रखें, हाइड्रोजन नीचे, तो ये जो अल्केन की कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो सबसे कम है और अल्कीन की ज्यादा, अल्काइन की उससे ज्यादा, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो सबसे ज्यादा है। यानी दो बातें मैंने आपको समझाई। मैंने कहा कि ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है इनकी हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो सबसे कम है, लेकिन कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो सबसे ज्यादा है। अपने जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन उसकी निस्बत ज्यादा है। ये बात से रखती। नेक्स्ट, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दे हैव कैरेक्टरिस्टिक अडोर, लेकिन ये मैंने बात की है, ये कैरेक्टरिस्टिक अडोर उन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन थी जो माजी में, जो शुरू में डिस्कवर हुए थे। माय डियर स्टूडेंट, ऑलमोस्ट ऑल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैव अ 6 कार्बन यूनिट इन देयर मॉलिक्यूल, 6 कार्बन यूनिट इन देयर मॉलिक्यूल। तो इसे हम कार्बन सेक्सटेट भी कहते हैं। 6 कार्बन यूनिट लाइक दैट ऑफ बेंजीन। ये मेरे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर है। वैसे इसका मोलेकुलर फार्मूला आप जानते हैं C6H6। अब इसमें देखेंगे 6 कार्बन रिंग के अंदर हैं और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन, अगर मैं बेंजीन की बात करूं। और यहां पे अगर आप देखेंगे डबल सिंगल डबल, यानी डबल और सिंगल, डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे आ रहा है, डबल सिंगल या दिस वन इज अ 6 कार्बन यूनिट। और ये तकरीबन हर एक एरोमेटिक कंपाउंड में पाया जाता है, जितनी अभी हम शुरू में हम डिस्कशन कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, बेंजीन इज द सिंपलेस्ट एंड पेरेंट मेंबर ऑफ दिस क्लास ऑफ कंपाउंड। यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, द सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज बेंजीन। और अगर आप एरोमेटिक कंपाउंड इसकी डिग्रेडेशन करें तो अल्टीमेटली आपके पास बेंजीन या डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन हासिल होता है। तो कहा जाता है ऑल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स दे आर ओरिजिनेट फ्रॉम बेंजीन, ये बेंजीन से निकले हैं या बेंजीन के डेरिवेटिव से हासिल। माय डियर स्टूडेंट, वी हैव डेफिनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं द कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच कंटेन एटलीस्ट अ बेंजीन रिंग, या तो उनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, या रिजेंबल बेंजीन इन देयर केमिकल बिहेवियर, या वो बेंजीन जैसा केमिकल बिहेवियर शो करे, हम उनको कहते हैं दे आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। मसलन एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास बेंजीन को मैं शुरू में ले लेता हूं। मेरे पास बेंजीन है, मेरे पास नेफ्थालीन है, मेरे पास फिनोल है, मेरे पास टोल्यूइन है। ऑल दीज आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। मसलन ये मेरे पास बेंजीन है, दैट इज द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड। ये मेरे पास नेफ्थालीन है, दो बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज हो गए। ये मेरे पास फिनोल है, अगर बेंजीन में एक हाइड्रोजन की जगह पे OH ले आए। ये मेरे पास टोल्यूइन है, यानी मिथाइल बेंजीन है। तो ऑल दीज आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। लेकिन एक मेरी बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। मैंने एरोमेटिक कंपाउंड की डेफिनेशन में क्या कहा? मैंने कहा वो कंपाउंड, वो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग पाया जाए, उन्हें हमने एरोमेटिक। लेकिन याद रखना, ये जो टर्म है ना एरोमेटिक, इट इज नॉट लिमिटेड टू द बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। ये सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड, हम सिर्फ उन्हें नहीं कहेंगे जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो। कई ऐसे कंपाउंड है जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होता, जिनमें 6 कार्बन यूनिट नहीं होता, फिर भी वो एरोमेटिक कंपाउंड है, फिर भी वो एरोमेटिसिटी शो करते हैं, फिर भी वो एरोमेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। मसलन आप चैप्टर 7 में पढ़ के हैं, दिस वन इज पिरिडीन। इसमें कोई 6 मेंबर कार्बन यूनिट नहीं है, इसमें 5 रिंग के अंदर 5 कार्बन है, 6 नाइट्रोजन है। ये एक कम से कम, जो हम कहते हैं कि कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद है, तो इसमें कोई बेंजीन रिंग नहीं है, फिर भी दिस वन इज एरोमेटिक कंपाउंड। इसको हम कहेंगे दिस वन इज नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। यू हैव द पायरोल, यू हैव द फ्यूरन, यू हैव थायोफीन। हम ये पीछे पढ़ के हैं,
यू हैव क्यू, इस तरह और भी कई ऐसे हैं जिन्हें हम नॉन, इनको हमने ना पीछे हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ा है, हीट्रोसाइक्लिक। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि ऑल्दो जो हमारी यहां की डेफिनेशन है उसमें हम कह रहे हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन्स एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, लेकिन मैंने आपसे कहा कि एक बेंजीन रिंग रखने वाले एरोमेटिक कंपाउंड को हम कहते हैं बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। तो कुछ ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड भी हैं जो हमारी इस डेफिनेशन से डेविएट करते हैं, उनका हम पीछे स्टडी करके हैं, दे आर कॉल्ड नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जरा देखिए। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स बर्न विद सूटी फ्लेम। एरोमेटिक कंपाउंड को जब आप जलाते हैं तो इनका जो या जिसे आप सूटी फ्लेम, इसकी रीजन आपने बता। रीजन पहले तो बात वेरी सिंपल, बहुत आसान है, अभी मैंने आपको पढ़ाई भी। मैंने कहा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स दे हैव हाई कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो। कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो हाई है, हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो लो है। तो पहली बात क्या आ गई कि एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव हाई कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो। इसको मिक्स नहीं करना, या इसी बात को आप यूं भी कह सकते हैं, लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो। मैं सिंपली ये भी कह सकता हूं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। इनमें कार्बन की परसेंटेज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की निस्बत ज्यादा होती। मैं ना बेंजीन की बात करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, आप बेंजीन को हवा में जलाएं, जब आप जलाएंगे तो आपके पास, अगर मैं इसको बैलेंस करूंगा ना क्वेश्चन को माय डियर स्टूडेंट, तो मैं ये 2 लूंगा बेंजीन, दिस वन इज बेंजीन C6H6। हवा में जलाएं, ये 15 आपको लेने पड़ेंगे, और ये आपके पास आ गया 12 और ये आपके पास 6 आ गया। इस चीज को जरा गौर से देखो, स्टैचोमेट्रिकली देखिए। और ये आपके पास है मीथेन, ये मीथेन है जो हम नेचुरल गैस, सुई गैस इस्तेमाल करते हैं, दैट मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन। और इसके साथ 2 मोल ऑक्सीजन और ये 2 मोल वाटर बना। आप इन दोनों इक्वेशन को ना स्टैचोमेट्रिकली देखें। क्वेश्चन क्या है, किसका आंसर हम तलाश कर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब बेंजीन को हवा में जलाएंगे तो ये सूटी फ्लेम के साथ, इसका फ्लेम सूटी होगा, धुआंधार होगा, जबकि मीथेन को हवा में जलाएंगे इट विल बर्न विद ब्लूइश फ्लेम। रीजन क्या है, वजह क्या है माय डियर स्टूडेंट? इसकी रीजन बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। जरा देखो, अगर बेंजीन के 2 मोल के साथ 15 मोल ऑक्सीजन यूज होता है, तो अगर 2 के साथ 15 है तो 1 मोल बेंजीन के साथ इसका, ये 2 से 1 किया, हाफ किया, तो 15 का हाफ क्या आ गया, 7.5 मोल ऑक्सीजन यूज होगी। यानी बेंजीन के 1 मोल के साथ 7.5 मोल ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। अगर आप इतनी ऑक्सीजन प्रोवाइड करें, अगर आप बेंजीन के 1 मोल के साथ इतने मोल ऑक्सीजन प्रोवाइड करें, तो फिर बेंजीन मुकम्मल तौर पर जलेगी और कोई सूटी फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होगा। अब इसी तरह देखिए, ये आपके पास, सॉरी ये है CH4, आई एम सॉरी, CH4। अगर आप CH4 लेते हैं, 1 मोल CH4 लेते हैं, 2 मोल ऑक्सीजन, यानी इसके 1 मोल के साथ 2 मोल ऑक्सीजन इस्तेमाल होती। 1 मोल ऑक्सीजन 32 ग्राम है और 2 मोल ऑक्सीजन कितना हुआ, 64 ग्राम। अब इसका मतलब हुआ, आप यूं काम करें, आप मीथेन को भी 64 ग्राम ऑक्सीजन दे, आपके पास जो बेंजीन है इसको भी 64 ग्राम ऑक्सीजन दे, यानी मीथेन को भी 2 मोल ऑक्सीजन दे, बेंजीन को भी 2 मोल ऑक्सीजन दे। अब होगा क्या कि 2 मोल ऑक्सीजन में मीथेन मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो जाएगा, कार्बन सारे का सारा CO2 में और हाइड्रोजन सारे का सारा वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके पास कोई कार्बन नहीं बचेगा। लेकिन इसके बावजूद बरक्स, अगर आप 1 मोल बेंजीन, इसको 2 मोल ऑक्सीजन दे, तो बेंजीन को तो मुकम्मल तौर पर कंबस्शन के लिए मुकम्मल तौर पर 7.5 मोल ऑक्सीजन चाहिए, आप 2 मोल दे रहे हैं। इसका मतलब 2 मोल तो ऑक्सीजन यूज होगी। अब अगर आप इसको मुकम्मल तौर पर कंज्यूम करना चाहते हैं
तो फिर आपको 2 मोल नहीं, आपको 7.5। इसका मतलब है आपने ऑक्सीजन जरूरत से कम मुहैया की, और जब जरूरत से कम देंगे तो बेंजीन मुकम्मल तौर पर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, सारी की सारी कार्बन CO2 में कन्वर्ट नहीं होगी। कुछ कार्बन अनबर्न्ड फॉर्म में रहेगी, ये मैं लफ्ज आपको दे रहा हूं, अनबर्न्ड फॉर्म में। और वो जो अनबर्न्ड कार्बन है दैट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ सूटी फ्लेम। ये जो सूटी फ्लेम है, ये जो स्मोकी फ्लेम है, ये जो ब्लैकिश फ्लेम है, इसमें जो ब्लैक कलर है, जो स्मोक है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनबर्न्ड कार्बन। और वो अनबर्न्ड कार्बन कहां से आई? वो इसलिए आई कि बेंजीन में, एरोमेटिक कंपाउंड में कार्बन मुकम्मल तौर पर ऑक्सीजन में, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, कुछ कार्बन वैसे ही रहा। अच्छा, क्यों इसमें कार्बन वैसे रहा? क्योंकि इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की निस्बत ज्यादा होती। तो ये मेन रीजन है कि जब भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बर्न करते हैं दे बर्न विद सूटी फ्लेम। माय डियर स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, और बेंजीन रिंग साथ है। तो बेंजीन रिंग रखने वाले वो एरोमेटिक कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है, देयर एरोमेटिक। एंड देयर डेरिवेटिव्स, अभी हम डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। वो कहते हैं जी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बेंजीन रिंग्स, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और उनके जो डेरिवेटिव्स हैं, इनको हम 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, इनको क्लासिफाई करते हैं। अब उन 2 क्लासेस को हम पढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, पहले मेरे पास जो है ना वो है मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। मोनोसाइक्लिक यानी these aromatic hydrocarbon they have one benzene ring in their molecule, इनके मॉलिक्यूल में एक बेंजीन रिंग। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं बेंजीन से आगाज करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, ये है बेंजीन, क्यों हम लिखते हैं दिस वन इज बेंजीन, this one is benzene, the simplest aromatic compound। अच्छा, अगर मैं बेंजीन में एक हाइड्रोजन की जगह पे CH3 ले आऊं, दिस इज कॉल्ड टोल्यूइन। नॉमेनक्लेचर में हम इसको मिथाइल बेंजीन लिखे। अगर मैं उस हाइड्रोजन की जगह पे OH ले आऊं, ये OH आ गया। स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड फिनोल। अब याद रखना, ये दोनों तो हाइड्रोकार्बन हैं, यानी बोथ दीज कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दीज आर हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन। लेकिन ये फिनोल हाइड्रोकार्बन नहीं है, दिस वन इज द डेरिवेटिव ऑफ दीज हाइड्रोकार्बन। ये दिस वन इज द डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। सिमिलरली आप ना बेंजीन के हाइड्रोजन की जगह पे CHO ले आओ, दिस इज कॉल्ड बेंज एल्डिहाइड। आपने इसकी जगह पे नाइट्रो ग्रुप ले आओ, NO2, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन। अब ये जो है ना, दीज आर मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, और ये इनके डेरिवेटिव्स हैं। आप इन सब में देखेंगे, इन सब में एक एक बेंजीन रिंग है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो कैटेगरी इसमें आ गई ना वो है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। पॉलीसाइक्लिक which contain two or more benzene rings in their structures। 2 या 2 से ज्यादा बेंजीन रिंग्स हैं। इनको मैं फर्दर 2 हिस्सों में लाता हूं। एक बेंजीन रिंग्स इन विच बेंजीन रिंग्स आर आइसोलेटेड मीन अलग थलग। बेंजीन रिंग एक दूसरे से अलग है। बस ये देखें, ये मेरे पास एक बेंजीन रिंग, मैं यूं लिख देता हूं, ये बेंजीन रिंग, एक ये बेंजीन रिंग, अलग अलग है।
इनको मैं आपस में यहां से जोड़ देता हूं। दिस वन इज कॉल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज कॉल्ड बाइफिनाइल। बाई मीन टू, और अगर बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो जो ग्रुप हासिल होता है दैट इज कॉल्ड फिनाइल, यानी दो फिनाइल आपस में करें। दिस वन इज बाइफिनाइल। एक और चीज माय डियर स्टूडेंट, इसको अगर बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट, मेरे पास ये बेंजीन का रिंग है, ये बेंजीन, ये CH2 और ये एक और बेंजीन रिंग। अब ये दोनों बेंजीन रिंग एक दूसरे से आइसोलेटेड है, अलग अलग है, इनके दरमियान ये CH2 है, ये फिनाइल, ये फिनाइल। अब दो फिनाइल है ना, तो हम इन्हें कहेंगे डाइफिनाइल, डाइफिनाइल। और ये एक कार्बन लॉन्ग, आपकी जो कार्बन चेन है दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल कार्बन, सो दिस इज कॉल्ड। मैंने लिखा है डाई, डाई को मैंने दो कहा, इधर मैंने कहा बाई, बाई को मैंने दो कहा। यहां दो फिनाइल के लिए मैंने टर्म यूज की बाई, यहां दो फिनाइल के लिए मैंने टर्म यूज की डाई। फर्क क्या है स्टूडेंट? अगर बीच में कार्बन चेन ना हो, अगर सिर्फ और सिर्फ ये फिनाइल ग्रुप हो तो फिर तो बाई आता है, तीन होंगे टर आता है, बाई के बाद टर आता है, चार होंगे टेट्रा आता है। लेकिन अगर आपके पास ये बीच में कार्बन चेन आ गई वो कि ये एक ही कार्बन पर मुश्तमिल है, तो फिर हम बाई की बजाय क्या टर्म यूज करेंगे? डाई। एक और चीज, द पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन फ्यूज्ड बेंजीन रिंग, फ्यूज्ड बेंजीन रिंग आपस में मिले हुए हैं। कहां से मिले हुए हैं? एट ऑर्थो पोजीशन, so that the adjacent ring have a common carbon to carbon bonds। ये जरा इसमें मैं दो तीन एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। पहले स्टूडेंट, मेरे पास ये नेफ्थालीन है, ये दो बेंजीन रिंग है, मैंने इसका ये मोलेकुलर फार्मूला भी लिख दिया। नेफ्थालीन के बाद अगर आप देखेंगे ये एंथ्रासीन है, तीन बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज हैं। अगर आप तीसरे बेंजीन रिंग को इस पोजीशन पे ले लें, नाउ दिस इज कॉल्ड द फिनेंथ्रीन। तो ये जो मेरे पास आएगा, दीज आर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दे कंटेन मोर देन टू और मोर देन टू बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग आपस में किस पॉइंट पर आपस में कनेक्टेड हैं? एट अर्थ पोजीशन। तो स्टूडेंट ये मेरे पास थे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 9 उसका आगाज किया और उसमें बेसिक चीजें यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या हैं, और फिर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी, और क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स की। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए,